अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। वीवर्स, आज हम अपने किचन में मटन के पाए बना रहे हैं। मैं अपना तरीका शेयर करती हूँ आपसे कि मैं मटन पाए किस तरह बनाती हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन एक दर्जन पाए लिए हैं। ये धो के रख लिए हैं अच्छे से। और प्याज 3 दरमियाने साइज़ के लिए ये इस तरह से मैंने काट के रख लिए। तो ये 2 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और ये ग्राइंड करके रख लिए हैं। और मसालों में जो है बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून अच्छा भर के मैंने लिया है, पीस के ये भी रख लिया है। सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून और गरम मसाला 2 टेबलस्पून और ये ले लिया। और हल्दी जो है ये 1 टीस्पून भर के, ये जो घर की बनी हुई अपनी जो हल्दी मैंने बनाई है ये वो वाली हल्दी। तो नमक जो है हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है फ़िलहाल। काली मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून, ये मोटी मोटी मैंने कूट ली है। और बाकी के जो मसाले इसमें ज़ीरा है 1 टेबलस्पून लिया साबुत। और ये जो दीगर जो मसाले साबुत जायफल, जावित्री और दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं और तेज़पात है 1 पत्ता, ये ले लिया है। और काली मिर्चें जो हैं ये साबुत जो हैं पिसी हुई भी हैं, तो साबुत मैंने 1 टीस्पून भर के ले ली हैं। और बाकी मोटी इलायची और 4-5 लौंग हैं। मोटी इलायची मैंने 2 ली हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बस थोड़ा इतना ही डालेंगे जितना प्याज हमारा इजीली हो जाए ब्राउन, तो ज़्यादा ताकि तरी ना हो। तो प्याज फुल ब्राउन नहीं करना, तो बस इसको हल्का सा ऐसे लाइट सा इसको ब्राउन करना है। तो इसमें अब हम पाए डाल देते हैं जी। तो ये थोड़ा सा बस आंच इसकी दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। तो अब ये जो साबुत मसाले हैं सारे ये भी मैं इधर डाल लेती हूँ। तो इसको भी अच्छा सा भून लेते हैं, आंच इसकी दरमियानी ही रखनी है। तो इसको अगर आप छोड़ेंगे तो ये लग जाएगा, छोड़ना नहीं है इसको। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी चला गया। इसे अब मज़ीद तकरीबन 5 मिनट तक हम भून लेंगे। अगर ज़्यादा लगना शुरू हो तो हल्का सा बस इसमें पानी ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब टमाटर का पेस्ट ये भी डाल दिया और हल्दी ये भी डाल दी। नमक अभी मैं नहीं डालूँगी, वो ज़रा एंड पे जाएगा जब पानी डालेंगे तब। तो ये सूखा धनिया भी डाल दिया। इसको मज़ीद अभी 5-7 मिनट में भून लूँगी। तो ये बस इस तरह का है। इसमें मिर्चें और तरी थोड़ी कम रखते हैं हम, तो बस सालन का सालन भी हो, थोड़ा सूप टाइप सा भी हो जाए तो इसमें, ताकि मिर्च और तरी वगैरह ज़्यादा ना हो। बस इस तरह का हम बनाते हैं। तो अब ये गरम मसाला, इसको मज़ीद मैं 2-4 मिनट के लिए भून लेती हूँ। तो पानी इसमें जो है बॉयल डालना है, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। ये बस अब हमारा जो है पाए हैं तकरीबन, ये मैंने इनको 10-1 मिनट मैंने भुना है। दरमियान में 1-2 दफ़ा मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है, जो लगना शुरू हो गए थे इस वजह से। तो अब जो है इसमें मैं बॉयल वाला पानी, ये देख लें उबला हुआ पानी ये मैं डाल रही हूँ, ठंडा नहीं डालना। तो इसको अब बस ढक्कन लगाऊंगी जब मैं, तो सीटी की आवाज़ आने के बाद बस 10-15 मिनट में बंद कर दूंगी। नमक अब मैं ऐड कर रही हूँ। तो 10-15 मिनट बंद करके, तो अगर वो ना गले तो दोबारा फिर कर लूँगी। तो काली मिर्चें भी थोड़ी सी मैंने और डाल दी। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये गल रहा है। हाँ जी व्यूअर्स, दरमियान में मैंने 15 मिनट के बाद इसे खोल के चेक किया था तो ये नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा बंद किया। तो ये तकरीबन 35-36 मिनट पे में ये गल के मेरे पाए तैयार हो गए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें धनिया ऐड कर देते हैं और पिसा हुआ ज़ीरा वो भी डाल देते हैं।
ये तकरीबन 1-1.5 टीस्पून के करीब है पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी डाल दिया। तो पाए जब तक अच्छे से गल ना जाए, खुद ब खुद हड्डी से अलग ना हो, तो फिर वो मज़े के नहीं लगते। तो अभी इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इन्हें बॉयल चावलों के साथ भी, हम कभी कभी बॉयल चावलों के साथ भी खा लेते हैं, और कभी हम जो है गरम गरम चपातियों के साथ ही बहुत मज़े के हैं। सेहत के लिए ये बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए।